तो जैसे कि आपको याद होगा, पिछली बार हम निकल पड़े थे एक प्यारे से एडवेंचर पे, वो भी अपने डायमंड आर्मर के साथ। लेकिन मौसम में कुछ ऐसी खराबी हो गई और हम पहुंच चुके थे एक वीरान से आइलैंड पे, जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था। और इस छोटे से आइलैंड पे काम कर कर के, मेहनत कर कर के हमने इस आइलैंड को काफ़ी बड़ा बना दिया था और साथ ही इसमें एक रहने लायक खूबसूरत कासल भी बनाया था। तो आज हम फिर से सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज, वो भी हार्डकोर में। तो क्या मैं ये 100 डेज सरवाइव कर पाऊंगा, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और ये वीडियो गाइस थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुकी थी, बट कोई टेंशन की बात नहीं, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा। डे 31 की शुरुआत होते ही मैंने देखा कि मेरे डायमंड पिकेक्स की हेल्थ काफ़ी ख़राब है और मेरे पास सिर्फ एक ही डायमंड है और कोई भी आयरन नहीं है जिसकी हेल्प से मैं एनविल नहीं बना सकता था। इसलिए मैंने अपने लिए थोड़े बहुत स्टोन की पिकेक्स बनाए और मैं सीधा निकल गया माइनिंग के लिए। लेकिन इसी बीच मैंने देखा कि मेरे एक्सपी फार्म में कुछ मॉब्स आए हैं, तो मैंने उनको मार के अपने लिए काफ़ी सारी एक्सपीस कलेक्ट कर ली और मैं सीधा चले गया माइनिंग करने के लिए। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैं तो टॉर्च लेके आया ही नहीं हूँ, ये तो मेरा हर बार का हो गया है यार। उसके बाद टॉर्च लेके आके मैंने अपनी माइनिंग को स्टार्ट कर दिया एंड माइनिंग स्टार्ट करते ही मुझे काफ़ी सारा रेडस्टोन मिला, जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया एंड मैंने अपनी माइनिंग को कंटिन्यू किया। और माइनिंग करते करते मुझे यहाँ से काफ़ी सारा आयरन मिला, जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। आगे भी मुझे काफ़ी सारा आयरन मिला, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आयरन चाहिए था क्योंकि मुझे बनाना था एनविल और एनविल में बहुत सारा आयरन लगता है। तो जितने भी आयरन मुझे मिले मैंने वो सब कलेक्ट कर लिए और मैं सीधा निकल गया अपने घर के लिए। कासल में पहुंचते ही मैंने देखा कि एक क्रीपर हमसे बिना इजाज़त लिए अपने कासल में घूम रहा था, तो उसको उसकी सज़ा भी मिली। और उसके बाद कासल में जाके मेरे पास जितने भी आयरन थे मैंने उन्हें स्मेल्ट करने के लिए रख दिया ताकि हम एक एनविल बना सके। उसके बाद मैंने देखा कि जितना फ्रीली हम हमारे कासल में नहीं घूमते, उससे ज्यादा फ्रीली ये एंडरमैन घूम रहा था। उसके बाद जितने भी आयरन स्मेल्ट हो चुके थे मैंने उन्हें ब्लॉक में कन्वर्ट करके अपने लिए बना लिया एक एनविल। और मेरे पास एक ही डायमंड था जिसकी हेल्प से मैंने अपने डायमंड पिकेक्स को रिपेयर भी कर लिया था। अब बारी थी नेदर में जाने की, इसलिए सबसे पहले मैंने बनाया अपने लिए एक गोल्डन बूट्स और उसके बाद मैं सीधा चले गया थोड़े बहुत लॉक्स कलेक्ट करने के लिए। और सारे लॉक्स को प्लैंक्स में कन्वर्ट करके मैंने बनाया अपने लिए एक शील्ड और स्टिक्स बना के मैंने बना लिया अपने लिए एक बो। उसके बाद मैं चले गया सीधा अपने वीट के फार्म पे काम करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास खाने की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही थी और काम करते करते काफ़ी ज़्यादा रात भी हो चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं डे 33 की रात अपने कासल पे ही बिताऊंगा, लेकिन इस एंडरमैन की वजह से मैं नहीं सो पा रहा था। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मेरे एक्सपी फार्म में कुछ मॉब्स आए थे, मैंने उनको मारा, एक्सपीस कलेक्ट करी और मैं सीधा निकल गया अपने नेदर के लिए। नेदर में पहुंचते ही मैंने देखा कि मैं स्पॉन हुआ हूँ एक क्रिम्सन फॉरेस्ट के ट्री के ऊपर, जो कि काफी अच्छी चीज थी। और सामने ही एक वार्प्ड फॉरेस्ट भी था और हमारे तो यहाँ पे डबल मजे हो गए थे। उसके बाद मैंने अपने पोर्टल से नीचे एक सीढ़ी बना दी ताकि मैं अपने पोर्टल को इजीली एक्सेस कर सकूं। उसके बाद इस पिगलिन को गोल्ड देके मैं उसके साथ ट्रेडिंग करने लग गया ताकि अपने को अच्छा अच्छा सामान मिल सके। लेकिन इसी बीच इस पप्पा का एक छोकरा आ चुका था जिसने हमसे बिना पूछे हमारा गोल्ड उठा लिया था। और एक ने टोटल 2 गोल्ड उठाने के बाद इसने हमारा पहले तो 1 गोल्ड गायब कर लिया और उसके बाद हमसे गद्दारी करके ये दोनों कट रहे थे यहाँ से। इसलिए सबसे पहले मैंने इसके पप्पा को दबोचा और उसके बाद इस छोकरे का भी सर फोड़ के मैंने अपने दोनों गोल्ड वापस ले लिए। हमारे साथ गद्दारी नहीं करने का भाई। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया नेदर को थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने के लिए। और इसी बीच मुझे यहाँ पे एक रूइन पोर्टल दिख चुका था जिसकी मैंने चेस्ट चेकआउट करी और चेस्ट में से मुझे हमेशा की तरह कूड़ा ही मिला। उसके बाद मैंने रूइन पोर्टल के आजू बाजू भी चेकआउट किया ताकि अपने को एक ही सही गोल्ड ब्लॉक मिल सके, बट यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। एंड काफी देर घूमते घूमते मुझे यहाँ पे एक बेसन दिख चुका था जिसके आगे काफी सारा फ्री का गोल्ड पड़ा हुआ था। और अच्छा वो मैंने इसे सीरियसली कलेक्ट नहीं किया, नहीं तो अभी मैं लावा के अंदर मेरा कबाब बन चुका होता था। एंड जितना भी गोल्ड मेरे पास था उन पिगलिन्स को देके मैं उनके साथ ट्रेडिंग करने लग गया। एंड काफी देर वेट करने के बाद मुझे करीब कुछ इतना सारा सामान इनके पास से मिल चुका था। और उसके बाद सीधा ब्लॉक्स लगाते हुए मैं सीधा निकल गया बेसन के लिए। बेसन में घुसते ही मैं इस ब्रूट को मारने लग गया, बट इसी बीच इसका बॉडीगार्ड आके हम पे हमला करने लग गया। बट जैसे तैसे मैंने इसकी गुत्ती चटका दी और उसके बाद मैं सीधा चले गया बेसन को थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने के लिए। और एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे एक एरिया दिख चुका था जहाँ पे काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक्स थे जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड फ्लोर पहुंचते ही मैंने देखा कि हर जगह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लावा ही निकल रहा था। बट जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने सेकंड फ्लोर को चेकआउट किया और ये सेकंड फ्लोर इनके दिमाग की तरह ही खाली निकला। जब मुझे सेकंड फ्लोर से कुछ नहीं मिला तो मैं सीधा चले गया
थर्ड फ्लोर के लिए। और थर्ड फ्लोर पे जब मैंने चेकआउट किया मुझे सामने दिखा काफी सारे गोल्ड के ब्लॉक जिसकी हिफाजत ये पिगलिन कर रहा था, इसलिए मुझे इसे मारना पड़ा। और उसके बाद जितने भी गोल्ड के ब्लॉक्स थे मैंने उन सबको यहाँ से फटाफट से कलेक्ट कर लिया। एंड मैं बेसन को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि इसी बीच मुझे यहाँ पे एक चेस्ट दिख चुका था जिसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, ठीक ठाक सामान था, बट इसके अंदर एक लोडस्टोन था जिसको बनाने के लिए लिटरली एक नेथराइट का इंगट लगता है। आगे मुझे एक और एक चेस्ट मिली जिसके अंदर से भी मुझे काफी ठीक ठाक सामान मिल चुका था। सारा सामान कलेक्ट करके मैं सीधा निकल गया अपने घर के लिए। उसके बाद घर पहुंचते ही मैंने देखा कि यहाँ पे दो स्केलेटन के बीच पार्टी हो रही थी और उस स्केलेटन को मारने के बाद मुझे एक एन्चेंटेड पंच 1 वाली बो भी मिली। उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए एक कंपास जिसे मैंने अपने लोडस्टोन के साथ कनेक्ट कर दिया और मैं सीधा निकल गया अपने फार्म पे काम करने के लिए। मैं सारे वीड्स को तोड़ने लग गया, जो भी सीड्स मुझे मिले उन सबको मैंने रिप्लांट किया और मैं सीधा चले गया सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मेरे पास जितने भी वीड्स थे मैंने उन सबको ब्रेड में कन्वर्ट किया और मैं सीधा निकल गया शुगर केन को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारे आइलैंड पे शुगर केन नहीं था। मुझे सामने एक आइलैंड दिखा जिसपे कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ डर्ट ही थे। मैंने उन सबको कलेक्ट कर दिया और मैं फिर से निकल गया शुगर केन की तलाश में। और काफी देर ढूंढने के बाद मुझे एक बड़ा सा आइलैंड दिखा। घुसते ही मुझे थोड़े बहुत शुगर केन दिख चुके थे जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया और थोड़ा आइलैंड को एक्सप्लोर करने लग गया। आगे मुझे थोड़ा बहुत और शुगर केन मिले जिन सबको कलेक्ट करके मैं सीधा निकल गया अपने घर के लिए। कासल पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए एक टेम्पररी शुगर केन फार्म बना दिया था। जितना भी मुझे शुगर केन मिला था मैंने उन सबको प्लांट कर दिया। उसके बाद मैं सीधा चले गया अपने फॉरेस्ट में और वहां से मैं काफी सारे लॉक्स कलेक्ट करने लग गया। जितनी भी मुझे सैपलिंग्स मिली मैंने उन सबको रिप्लांट कर दिया। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मुझे जितने भी बोन के ब्लॉक्स मिले थे नेदर से मैंने उन्हें बोन मिल में कन्वर्ट कर दिया और अपने शुगर केन पे मार के मैं उनसे शुगर केन कलेक्ट कर रहा था। लेकिन ये गंदा सा फार्म हमारे कासल की शान को खराब कर रहा था, इसलिए मैंने इसे फटाफट से तोड़ दिया और मैं सीधा लग गया अपने लिए एक प्यारा और खूबसूरत सा शुगर केन फार्म बनाने में। अपने कासल में पहुंचते ही मैंने देखा कि यहाँ पे एक दुल्हन अपने कासल को अपना ससुराल समझ के यहाँ पे रहने आ चुकी थी, बट मैंने इसकी गलतफहमी को दूर कर दिया। उसके बाद मैंने अपने चेस्ट में चेकआउट किया और मैंने देखा कि अपने पास अभी काफी कम रिसोर्सेज बचे हुए हैं। मेरे पास कोई भी डायमंड नहीं था, इसलिए मैंने बनाया अपने लिए एक स्टोन की पिकैक्स और मैं सीधा निकल गया माइनिंग करने के लिए। और उसके बाद मैंने अपनी माइनिंग को स्टार्ट कर दिया और माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे पहले काफ़ी सारा कोल मिला जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया और अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करने लगा। और इसी बीच मुझे यहाँ पे काफ़ी सारा लैपिस लजुली और साथ ही रेडस्टोन भी मिला जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया और आगे बढ़ने लग गया। एंड फाइनली काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद मुझे दिख चुके थे यहाँ पे कुछ डायमंड्स जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया और अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करने लग गया। और थोड़ा आगे बढ़ते मुझे थोड़े बहुत और डायमंड्स मिले जिसे भी मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया और मैं सीधा निकल गया अपने घर के लिए। और अब मेरे पास टोटल 14 डायमंड्स हो चुके थे जो कि अपने लिए अभी के लिए इनाफ थे। एंड घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपने डायमंड की पिकेक्स को रिपेयर करके उसकी हेल्थ को फुल कर दिया था। नेक्स्ट डे की सुबह जब मैं शुगर केन तोड़ने जा रहा था इसी बीच मुझे यहाँ पे गन्नों के बीच में एक अंकल दिखे जिनका मैंने सर फोड़ दिया। और उसके बाद मैं सारे शुगर केन्स को तोड़ने लग गया क्योंकि अभी मुझे बनाना था एक इंचेंटमेंट टेबल। और उसके बाद मैंने बना लिया अपने लिए एक इंचेंटमेंट टेबल और उसे लेके मैं सीधा निकल गया अपने कासल के ऊपर और कासल के ऊपर वाले फ्लोर पे मैंने उसे रख दिया था। अब बारी थी अपने लिए बुक शेल्फ्स बनाने की, लेकिन मेरे पास लेदर्स नहीं थे इसलिए मुझे पिगलिन्स के साथ ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मैं सीधा निकल गया नेदर में पिगलिन्स के साथ गोल्ड लेके उनसे ट्रेडिंग करने के लिए। एंड काफ़ी देर वेट करने के बाद इन्होंने मुझे करीब कुछ इतना सारा सामान दे चुका था और ये सारा सामान कलेक्ट करके मैं सीधा निकल गया अपने घर के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मेरे एक्सपी फार्म में कुछ और मॉब्स आ चुके थे जिनको मार के मैंने थोड़ी बहुत और एक्सपीज कलेक्ट कर ली। थोड़े बहुत शुगर केन्स पे बोन मिल मार के थोड़े बहुत शुगर केन्स कलेक्ट करे ताकि मैं पेपर्स बना के उससे बुक्स बना सकूं। और उसकी हेल्प से मैंने बना लिया अपने लिए थोड़े बहुत बुक शेल्फ। और उसके बाद जितने भी मुझे थोड़े बहुत बुक शेल्फ्स मिले थे मैंने उन्हें इंचेंटमेंट टेबल के आसपास लगा दिया ताकि मैं अपने इंचेंटमेंट को मैक्स लेवल पे लेके जा सकूं। लेकिन ये अभी भी इनाफ नहीं था। अब बारी थी ओशन को एक्सप्लोर करने की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने TNT क्यों बनाया। जावा एडिशन में डोर लगा के हम सांस ले सकते हैं बट पॉकेट एडिशन में ऐसा नहीं होता है, तो मैं ये पर्सनल ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ, क्या पता आपको पता हो या ना हो। और उसके बाद मैं सीधा निकल गया ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए। और क्या पता हमारे साथ शायद इनको भी ओशन को एक्सप्लोर करने का था, इसलिए बार बार हमारी बोट में ही बैठ जा रहे थे। एंड ट्रिक काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ 2 प्लैंक्स लगाना है, उसके ऊपर आपको एक TNT लगा के फटाफट से उसको तोड़ के एक बटन लगाना है एंड आपका पानी जो है लॉक हो जाएगा। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि ये किस किस को पता था। आगे मुझे यहाँ पे एक एमेथिस्ट वाला एरिया दिख चुका था जिसके अंदर मैं फटाफट से चल गया और यहाँ पे क्रीपर हमारा स्वागत पहले ही करने आ चुका था।
और आगे घूमते ही मुझे यहाँ पे एमेथिस्ट के पास ही एक माइन शाफ्ट मिल चुका था। माइन शाफ्ट में आगे बढ़ते बढ़ते मुझे यहाँ पे काफी सारा आयरन मिला और साथ ही मुझे काफी सारा गोल्ड भी मिला, जिसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। और थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पे एक रूइन पोर्टल दिख चुका था, जिसकी मैंने फटाफट से चेस्ट चेकआउट करा और चेस्ट में से काफी अच्छा सामान था, मैंने सब कलेक्ट कर लिया। उसके बाद गोल्ड के ब्लॉक को तोड़ के मैं ओशन को और एक्सप्लोर करने लग गया। आगे मुझे एक शिपरेक भी मिला, जिसके अंदर से मुझे एक ट्रेजर मैप मिल चुका था। और थोड़ा बहुत और घूमने के बाद मुझे यहाँ पे एक रवीन मिल चुकी थी, जिसके अंदर कुछ डायमंड्स भी थे। सारे डायमंड्स को मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया। और मुझे एक और एक शिपरेक मिला था, जिसके अंदर से मुझे एक और एक ट्रेजर मैप मिला था। और ये ट्रेजर मैप लेके मैं पहुंच चुका था अभी उस लोकेशन पे। सबसे पहले मैंने बनाया अपने लिए एक फर्नेस और अपने आयरन को स्मेल्ट करने रख दिया। और उसकी हेल्प से मैंने बनाया अपने लिए एक फ्लिंट एंड स्टील। मेरे पास एक TNT था, तो मैंने लोकेशन पे TNT को ब्लास्ट कर दिया और इजीली मुझे यहाँ पे चेस्ट मिल चुका था। और चेस्ट में से मुझे हमेशा की तरह कूड़ा ही मिला। सेकंड ट्रेजर को भी मैंने काफ़ी देर ढूंढा, बट मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला और निराश होकर मैं सीधा पहुँच गया अपने कासल पे। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैंने देखा कि अपने XP फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर आया है, तो फटाफट से मैंने उस ज़ॉम्बी विलेजर को बोट में बिठा दिया। और मेरे पास एक नेम टैग था, तो मैंने इसका नाम क्या रखा होगा फटाफट से अभी कमेंट में बताओ, आगे आपको वैसे भी पता चल ही जाएगा। उसके बाद मैंने ज़ॉम्बी विलेजर को नेम दे दिया और मैं सीधा चले गया अपने शुगर केन फार्म पे काम करने के लिए। मैंने वहाँ से काफ़ी सारे शुगर केन्स तोड़े, उसकी हेल्प से मैंने बनाया अपने लिए काफ़ी सारे बुक्स। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत और बुक शेल्फ्स बना दिए, जिसे मैंने अपने इंचेंटमेंट टेबल के आसपास लगा दिया। और मैंने अपने इंचेंटमेंट टेबल का थोड़ा बहुत और लेवल अप कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि अपने कासल के बाहर कुछ शिप स्पॉन हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि उनको मैं फेंस के अंदर बांध देता हूँ। तो मैं सीधा निकल गया थोड़े बहुत फेंस बना के उनको बांधने के लिए। और मेरे पास पहले से 2 काउज भी थी, तो मैं उनके लिए एक एरिया बनाने लग गया। और मैंने अपने विलेजर का नाम रखा था बबूचक। अरे चुप रहा बबूचक। और इस बबूचक को लेके मैं सीधा आ गया अपने कासल में। अब बारी थी इस बबूचक को ठीक करने की, जिसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा पोशंस और उसके लिए मुझे चाहिए थे ब्लेज रॉड। तो मैं सीधा निकल गया नेदर में नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। और इसी बीच मुझे यहाँ पे एक पिगलिन दिखा, जिसके साथ मैं गोल्ड देके ट्रेडिंग करने लग गया, जहाँ से मुझे कुछ ठीक ठाक सामान मिल चुका था। और सारे ट्रेडिंग करने के बाद मैं सीधा निकल गया नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए। एंड फाइनली इधर उधर भटकने के बाद मुझे मिल चुका था एक नेदर फोर्ट्रेस, जिसके अंदर घुसते ही मैंने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। एंड टोटल 14 ब्लेज रॉड्स के साथ मैं सीधा आ गया अपने कासल पे। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं अपने विलेजर के लिए वीकनेस का पोशन बनाने लग गया, ताकि मैं उसे क्योर कर सकूं। और उसी के साथ ही मैंने बनाया अपने लिए एक लेफ्टन, ताकि मैं उस विलेजर को लाइब्रेरियन बना के उससे काफ़ी अच्छी इंचेंटमेंट ले सकूं। उसके बाद मैंने अपने बबूचक को क्योर होने रख दिया और मैं अपना बेड लेके सीधा बाहर आ गया अपने कासल के बाहर सोने के लिए, क्योंकि मैं अंदर सो नहीं पा रहा था। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैंने अपने विलेजर के लिए बनाया एक बेड और वेट करने लग गया, ताकि वो जल्द से जल्द क्योर हो सके। और थोड़ी देर बाद हमारा विलेजर एक लाइब्रेरियन बन चुका था, जो कि अपने को 3 एमरल्ड्स के बदले बुक शेल्फ्स दे रहा था। लेकिन हमारे पास एमरल्ड्स थे ही नहीं, इसलिए मैंने उसे फ्लेचर बना दिया। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे XP फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर आ चुका है, जो कि क्रीपर और ज़ॉम्बीज के बीच में फंस चुका है। बट जैसे तैसे उसकी जान बचा के मैंने उसे बोट में बिठा दिया। लेकिन उसको ठीक करने के लिए मेरे पास कोई भी गोल्डन एप्पल नहीं था, इसलिए मैं सीधा निकल गया नेदर में गोल्ड्स को कलेक्ट करने के लिए। एंड काफी सारा गोल्ड कलेक्ट करने के बाद मैंने बना लिया अपने विलेजर के लिए एक गोल्डन एप्पल। और उसके बाद मैंने वीकनेस का पोशन छिड़क के मैंने उसे क्योर होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने काफी सारे लॉक्स कलेक्ट करे, ताकि मैं उसे स्टिक्स में कन्वर्ट करके फ्लेचर के साथ ट्रेडिंग करके काफी सारे एमरल्ड्स ले सकूं। और इसी बीच मैंने देखा कि हमारा विलेजर क्योर हो चुका है, तो उसको लेके मैं सीधा निकल गया अपने कासल में। एंड कासल में पहुंचते ही मैंने सबसे पहले बना दिया उसे एक लाइब्रेरियन, जो कि अपने को 3 एमरल्ड्स के बदले ही एक बुक शेल्फ दे रहा था। उसके बाद मैं फ्लेचर के साथ ट्रेडिंग करने लग गया। एंड काफ़ी सारे एमरल्ड्स खरीदने के बाद मैंने थोड़े बहुत बुक शेल्फ्स खरीदे और उस बुक शेल्फ्स को मैंने अपने इंचेंटमेंट टेबल के आसपास लगा दिया। एंड फाइनली अभी मुझे 30 लेवल की इंचेंटमेंट यहाँ से मिल रही थी। अब बारी थी अपने टूल्स को इंचेंट करके और भी ज़्यादा पावरफुल होने की, इसलिए मैं अपने XP फार्म
पे आ गया और AFK होके मैंने सारे मॉब्स को मारने लग गया ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीज कलेक्ट कर सकूं। एंड काफ़ी देर मारम पिटाई करने के बाद अब मेरे पास काफ़ी सारी एक्सपीज आ चुकी थी। कासल में पहुंचते ही मैंने देखा कि मेरे स्वॉर्ड की काफ़ी हेल्थ कम है। मैंने उसे रिपेयर कर दिया और मैं सीधा चले गया अपने इंचेंटमेंट टेबल पे इंचेंटमेंट्स लगाने के लिए। और जो भी मुझे बेस्ट इंचेंटमेंट्स मिली मैंने वो सब लगा दिए। मैंने अपनी स्वॉर्ड पे नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास एक्सपीज की थोड़ी सी कमी हो रही थी। एंड थोड़ा देर और वेट करने के बाद यहाँ पे और थोड़े बहुत मॉब्स आ चुके थे जिनको मार के मैंने काफ़ी सारी एक्सपीज कलेक्ट कर ली थी और जिसकी हेल्प से मैंने अपने स्वॉर्ड को भी तगड़ा इंचेंटमेंट लगा दिया था। उसके बाद मुझे एक फायर एस्पेक्ट 2 का इंचेंटमेंट भी मिल रहा था जिसे मैंने फटाफट से लेके अपनी स्वॉर्ड पे लगा के उसे और तगड़ा बना दिया था। अब बारी थी अपने टूल्स को नेथराइट का बनाने की, इसलिए मैं सीधा निकल गया नेदर में एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए। और नेदर पहुंच के हमेशा की तरह ही मैं 10 कोऑर्डिनेट्स पे एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करने में लग गया। एंड टोटल 16 एंशिएंट डेब्रिस के साथ मैं सीधा आ गया अपने कासल में और रात काफ़ी हो चुकी थी तो मैं सीधा चले गया सोने। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैंने अपने सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया और मैंने बना लिया अपने लिए एक एंडर चेस्ट ताकि अपने पास एक एक्स्ट्रा स्टोरेज हो जाए। उसके बाद सारे स्क्रैप्स को गोल्ड के साथ मिला के मैंने बना लिया था अपने लिए 4 नेथराइट का इंगट और उसे अपने टूल पे लगा के अब मेरे सारे टूल्स नेथराइट के बन चुके थे। इसी के साथ गाइस फाइनली हमने और 40 डेज सर्वाइव कर लिया है, वो भी इस वीरान से आइलैंड पे। एंड सॉरी गाइज ये वीडियो का पार्ट कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, बट टेंशन मत लो, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही जल्दी आएगा। सो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई रहेगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को भी पार्ट 1 जितना ही प्यार देना। सो मिलते गाइज अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।